कि इस बात का परिचायक है कि और बड़ी खबर एसपी के गढ़ में बीजेपी की सेन देखने को मिल रही है। बीजेपी, आप बता दें आपको, मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आपको बता दें बीजेपी की सेन देखने को मिली है। मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। बड़ा उलटफेर लगातार देखने को मिल रहा है और मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी से अब्बास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब्बास जी, इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा कि मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, और साथ ही साथ दिनेश शर्मा जी की पूरी बातचीत आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुशासन का कोई विकल्प नहीं है, इस वजह से बीजेपी एक बार फिर से जीतेगी और समाजवादी पार्टी को हार का डर अभी से सताने लगा है। अब्बास जी, नतीजे नहीं है, मुझे लगता है आने वाले 3 घंटे में नतीजे स्पष्ट होंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है, ये बात निश्चित है। देखिए, ये अभी रुझान है, पोस्टल बैलेट खुले हैं, तो इसके हिसाब से अभी ये जो रुझान दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, लेकिन अभी नतीजे आने दीजिए। दूसरी बात, कुशासन की बात दिनेश शर्मा जी कह रहे थे, तो कुशासन है या सुशासन है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बता ही रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम सब ने देखा कि निकाय चुनाव के दिन गोलियां चल रही हैं, प्रत्याशियों को मारा जा रहा है, और जो मारे जा रहे हैं। ठीक है अब्बास जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है आपको। प्रदेश भर में न्यूज 18 देखा जा रहा है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, और जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। और देखा जा रहा है कि न्यूज 18 प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि सबसे सही और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पर। बिल्कुल, सौर विधानसभा सीट की मतगणना यहां पे चल रही है रामपुर में, और आप देख सकते हैं रामपुर के एसपी हमारे ठीक पीछे हैं, जो कभी न्यूज 18 देख रहे थे, और सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 पे आ रहे हैं। आपको बता दें कि सौर विधानसभा सीट पर अभी तक 11,040 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पाया है, और वहीं बीजेपी अपना दल गठबंधन प्रत्याशी ने 14,633 वोट पाए, यानी कि 3,500 से ज्यादा वोटों से बीजेपी और अपना दल गठबंधन प्रत्याशी ने लीड लिया है। और इसकी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रामपुर के सहयोगी विशाल, जिस तरीके से लगातार गठबंधन प्रत्याशी लीड लिए हुए, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत अपनी चुनाव प्रचार में झोंक दी थी। गठबंधन प्रत्याशी जो अनुप्रिया पटेल खुद जो है वो रामपुर आई थी, उन्होंने जनसभा की थी, और आजम खान ने। एक और बड़ी खबर, अयोध्या झांसी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी करीब 7,000 वोट से यहां पर आगे चल रहे हैं। झांसी में बीजेपी 16,000 वोट से आगे चल रही है। अयोध्या और झांसी से भी बीजेपी के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, यहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखी है। तो बड़ी खबर, अयोध्या झांसी में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी प्रत्याशी करीब 7,000 वोट से आगे। झांसी में बीजेपी 16,000 वोट से आगे चल रही है। बीजेपी, बता रहे हैं हम आपको कि अयोध्या झांसी में बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि ईवीएम की काउंटिंग लगातार चल रही है। नगर निगम चुनाव में शहर की सरकार किसकी बनेगी, हर एक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अब तक रुझानों में एसपी को सीट नहीं मिलते दिख रही है, और किसी भी सीट पर एसपी नजर नहीं आ रही है। और आपको बताते चले कि बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, तो किसी भी सीट पर एसपी प्रत्याशी आगे नहीं है। खाता नहीं खुला है समाजवादी पार्टी का, और अब तक के रुझानों में समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, सबसे सटीक और सबसे सही नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया है। 17 में से 17 नगर निगमों के रुझान इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें से 16 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखी है। एक सीट आगरा ऐसी है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले बड़ा उलटफेर हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अब पीछे हो गई हैं। लता वाल्मीकि जो कि बीएसपी की प्रत्याशी है, उन्होंने बढ़त बना ली है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कहीं से भी अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। शुरुआती तौर पर मेरठ से अच्छी खबर सामने आई थी, जहां पर सीमा प्रधान ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब सभी 17 नगर निगमों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे हैं। बीजेपी ने 16 सीटों पर बढ़त बनाए रखी है, एक सीट पर बीएसपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखी है। हमारे तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बारी बारी से हम सबके साथ चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि चुनाव मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
चाहे इलेक्शन की बात हो, चाहे काउंटिंग की बात हो, एग्जिट पोल की बात हो, एग्जैक्ट पोल की बात हो, जो तस्वीर हम दर्शकों के सामने रखते हैं, हमारे आंकड़ों पर, हमारे तथ्यों पर मुहर लगती है। और आज तमाम जगहों पर भरोसे के साथ दर्शक हमें देख भी रहे हैं, अधिकारी भी देख रहे हैं, निर्वाचन आयोग के दफ्तर में भी हमें देखा जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ 18 हर तस्वीर, हर आंकड़ा पूरी निष्पक्षता के साथ और साथ ही साथ पूरे करेक्शन के साथ रखता है। आगरा लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, भी क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आगरा में शुरुआती रुझान बीएसपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं और बीएसपी की लता वाल्मीकि फिलहाल आगे चल रही हैं। इसको लेकर के बीजेपी के लोगों से जब बात हुई तो उनका कहना है शुरुआत में हर बार यही होता है, 8-10 राउंड तक बीजेपी पीछे जाती है, लेकिन 2 पार्षद जो चुने गए हैं वो दोनों बीजेपी के हैं। तो एक पार्षद हमारे साथ हैं जो सबसे पहले जिनका नतीजा आया बीएसपी के हैं। आप बताइएगा, क्या नाम आपका, कैसा लग रहा जीत के? अच्छा लग रहा है। वार्ड नंबर 1 से बीएसपी की मीना देवी। और जो क्या कराएंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत कुछ कराएंगे, जो भी कुछ हमें काम मिलेगा हम सब कुछ कराएंगे जनता के लिए। तो देखिए, आगरा का जो पहला नतीजा आया था पार्षद का, वो यही मीना देवी थी बसपा से, और इन्होंने जीत दर्ज की। अब तक 2 नतीजे पार्षद के आ चुके हैं और दोनों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की है। और इसी तरह से मेयर की सीट पर बीएसपी का कैंडिडेट जो लता वाल्मीकि हैं वो आगे चल रही हैं। हेमलता दिवाकर बीजेपी की, जो कि दूसरे नंबर पर है, पूर्व विधायक रह चुकी है। तो मुकाबला बेहद कड़ा है आगरा का मेयर का। और पिछले 34 सालों से यहाँ भाजपा काबिज रही, तो भाजपा के लिए अपना गढ़ बचाने की चुनौती है और बसपा सीधी टक्कर देती नजर आ रही है। जी, की बात की जाए तो आगरा जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। और इसी पे एक रिएक्शन ले लेते हैं। यहां पर बीएसपी के जो प्रवक्ता है विजय जी हमारे साथ है। विजय जी, आगरा से तो अच्छी खबर आ रही है आपके लिए, बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। हमारे लिए हर जगह अच्छी खबर आएगी, क्योंकि हम लोगों ने जनता के लिए प्रचार किया है और साजिश नहीं की है, भाजपा की तरह साजिश नहीं की है। उन्होंने साजिश के तहत काम किया है तो उनको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि साजिश करने वालों को घमंड बहुत होता है कि हम तो साजिश किए है, चुनाव जीतेंगे। और रही बात चुनाव में, तो सत्य है, सत्य क्यों आप परेशान चाहे इतना कर लीजिए, लेकिन वो पराजित नहीं होता। हम मेहनत बराबर कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और पहला परिणाम जो आया वो बसपा का आया। और जिस जिले से आ रहा है, आगरा से, आगरा हमेशा बुद्धिजीवियों का शहर रहा है और वहां के लोग समझ गए हैं। लेकिन इसके बाद आपको आत्मचिंतन भी करना होगा कि जब आपके बड़े नेता कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, उसके बावजूद अगर आपके प्रत्याशियों ने बढ़त बनाए रखी है या फिर जीत रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। एक बार चलते हैं अंशिका के पास, जो कि इलेक्शन डेस्क पर इस वक्त मौजूद हैं। अंशिका, और क्या जानकारी, क्या अपडेट सारी सीटों से आपके पास मिल पा रही है? आपको बता दूं, आगरा में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां बीएसपी की कैंडिडेट अभी आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कैंडिडेट्स के बीजेपी की, तो अभी पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ही जगहों पर कहीं ना कहीं माइनर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कभी भी कोई भी प्रत्याशी आगे हो जा रहा है। इसलिए अभी कहना अभी और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं अब चलूंगी और सारे ही डेस्क में जाकर पूछूंगी कि अभी कौन आगे चल रहा है और कितने वोटों से आगे चल रहा है, क्योंकि पल पल तस्वीरें बदल रही हैं और लोग भी आगे हो रहे हैं तो कुछ पीछे हो रहे प्रत्याशी। अनूप जी, सबसे पहले बताइए कि कहां पर क्या चेंजेस हुए अभी तक? एक तो आगरा में बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है, जहां पे बसपा अब लीड करती हुई दिख रही है। अभी तक ये उम्मीद थी कि वहां पे बीजेपी करेगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में बसपा ने एक उलटफेर किया है और वो आगे चल रही। और वहां पे एक वार्ड पे भी बसपा ने 1700 वोटों से जीत दर्ज भी कर ली है। साथ में दूसरा एक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा अपडेट है कि समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई भी जो है बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। एक भी सीट पे वो बढ़त नहीं बनाई है, यानी अभी तक कोई उसका मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो वो एक अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। साथ ही में समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, वहां पे मैनपुरी नगर पालिका से भी बीजेपी आगे चल रही है। तो ये देखने के लिए एक समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सेटबैक है कि वो किसी भी सीट पे जो है अभी बढ़त नहीं बना पाई है। हालांकि इटावा में नगर पालिका में उसका कैंडिडेट आगे चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी अभी उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ के लिए भी जान लेते हैं, मेरठ में कौन आगे कौन पीछे? मेरठ में हरिकांत अहुलवालिया जी 500 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्योंकि मेरठ को जो है वो एसपी का गढ़ माना जाता है और यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट आगे तो कुछ ना कुछ फर्क दिख रहा है। अभी
जितनी ईवीएम खुलेंगी तो रुझान सामने आएंगे। यानी थोड़ा इंतजार और भी ज्यादा करना होगा क्योंकि अभी वोटों की गिनती लगातार चल रही है। तो ये पूरा डेस्क है हमारा, एक बार दिखा दूं मैं, ये पूरा डेस्क जो एक एक जिले को, एक एक जगह को कवर कर रहा है और कौन आगे कौन पीछे हम लगातार बता रहे हैं। एक एक अपडेट और है अनूप जी के पास। अनूप जी और बताएं कि गोरखपुर और लखनऊ दोनों जगह पे बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जो है एक अच्छी लीड बना ली है उन्होंने। 9,700 वोटों से गोरखपुर में बीजेपी के मेयर कैंडिडेट जीत आगे चल रहे हैं, जबकि लखनऊ में 5,966 यानी लगभग 6,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और उनको ये आगे देख के जो रुझान लग रहा है कि ये अभी मार्जिन और बढ़ेगा और बीजेपी एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ अंशिका आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर मिल रही, 40 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। बड़ी खबर इस वक्त की है, 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं, 12 सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी आगे हैं, 4 पर कांग्रेस और 6 पर निर्दलीय आगे हैं। तो एक एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका की सीटों के रुझान आ चुके हैं और आपको बता रहे 197 में 76 सीटों पर रुझान आ गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधे कानपुर ले चलेंगे, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ है। अमित बताइए क्या अपडेट है? देखा जा रहा है कानपुर में कि आसनी अवस्थी जो कि कांग्रेस प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, अभी क्या अपडेट? देखिए चांदनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 110 अगर वोट की बात की जाए तो बीजेपी 21 पर इसमें आगे चल रही है, समाजवादी 12 पर, कांग्रेस 2 पर, निर्दलीय 8 पे। यानी जो सभासदी के या बात की जाए पार्षदों में तो इस समय बीजेपी लीड कर रही है। और इन सब के बीच महापौर के पहले राउंड की परिणाम सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला पांडे को 3695 वोट टोटल अभी तक मिले हैं। वहीं कांग्रेस दूसरे नंबर पर अश्विनी अवस्थी 2723 और समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी 2454, यानी प्रमिला पांडे लीड कर रही हैं फर्स्ट राउंड में। जी क्या क्या फैक्टर अमित आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कानपुर को तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। क्या यहां पर 3 ब्राह्मण चेहरों का एक साथ चुनावी मैदान में उतरना, उससे ब्राह्मण वोटों का बिखराव हुआ है, ये एक फैक्टर आप देख पा रहे हैं प्रमिला पांडे के लिए? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पहली बात तो ये महिला सीट कानपुर की, और उसके बाद बात की जाए भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रमिला पांडे पर अपना विश्वास जताया। कांग्रेस में अश्विनी अवस्थी जो एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, विकास अवस्थी उनकी बीबी, और उन सबके बीच समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी वंदना को समाजवादी पार्टी ने दिया। अब तीनों ब्राह्मण और तीनों कानपुर बेस्ड, एक कानपुर देहात, एक कानपुर के रहने वाले, तीनों कानपुर के, और तीनों कानपुर आउटर के, ये भी बता सकता हूं मैं आपको। एक पूर्वांचल की हैं जो भाजपा की हैं। अगर बात की जाए अवस्थी की तो वो कानपुर के आउटर क्षेत्र की, और तीसरे की बात की जाए तो कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र की। यानी इन तीनों के बीच, और तीनों ब्राह्मण्स, तो वोट कहीं ना कहीं स्कैटर्ड होता दिख रहा है। मगर ठीक है अमित, हम चाहते हैं कि एक बार आंकड़े आप दर्शकों को फिर से बता दें, इस वक्त कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, कितने वोटों से आगे है, एक बार फिर से बताइए उसको। देखिए, जिन दर्शकों ने अभी हमारा टीवी ऑपरेट किया है, टीवी ऑन किया, उनको बताना चाहूंगा कि बीजेपी इस वक्त लीड कर रही है। बीजेपी के प्रमिला पांडे को 3695 वोट मिले हैं, जो पहले नंबर पे इस टाइम चल रही है फर्स्ट राउंड में। और उसी के सेकंड में, रनिंग पॉइंट पे सेकंड में कांग्रेस की अश्विनी अवस्थी को 2723, और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी से 2454 वोट मिले हैं। यानी अच्छी खासी 900 वोटों की प्रमिला पांडे पीछे चल रही थी, अब वो आगे चल रही हैं। 3600 वोट अभी तक उनको मिले हैं। अश्विनी अवस्थी जो की लीड बनाई हुई थी वो दूसरे नंबर पर चली गई हैं। वंदना वाजपेयी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं। तो प्रमिला पांडे जो कि निवर्तमान मेयर हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है। 3600 वोटों से वो इस वक्त आगे चल रही हैं। प्रयागराज चल लेते हैं, सर्वेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज की तस्वीर क्या कह रही है, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? देखिए, प्रयागराज में भी एक नगर निगम 8 नगर पंचायतों के लिए मतगणना हो रही है, और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर नगर निगम की मतगणना हो रही है मुंडेरा मंडी में। यहां पर मीडिया सेंटर बनाया गया है, और इस वक्त हम मीडिया सेंटर में मौजूद हैं। यहां पर तमाम लोग बैठे हैं, कुछ सुरक्षाकर्मी, कुछ कर्मचारी और मीडिया कर्मी हैं। न्यूज 18 पर लगातार अपडेट देखे जा रहे हैं। अगर हम अपडेट की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत से ही नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और मेयर पद के प्रत्याशी जो है यहाँ पर गणेश केसरवानी है, तो गणेश केसरवानी यहाँ पर आगे चल रहे हैं बैलेट पेपर में, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे जो ईवीएम मशीन से काउंटिंग हो रही थी, दोनों में ही आगे चल रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है, आप देखिए कि जो काउंटिंग है उसको देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और वो देख रहे हैं। न्यूज 18 पर इसको जो है वो देखा जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तमाम चीजें जो हैं वो लगातार अपडेट आ रही। वार्डों की अगर बात करें तो वार्डों में भी यहाँ पर
लगातार जो मतगणना का काम चल रहा है कई जगहों पर, लेकिन अभी कहीं पर भी यहाँ पर अभी तक कोई नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, सिर्फ रुझान आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है। और न्यूज 18 पर मीडिया सेंटर में आप देखिए कि साफ तौर पर सभी लोग यहीं से इसको देख रहे हैं और ये कोशिश है कि आपको कि यहाँ पर सभी लोग सटीक, जिस तरह से न्यूज 18 निष्पक्ष और जिम्मेदारी से तमाम सूचनाएं दे रहा है, चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, तो मीडिया सेंटर से भी लगातार यहाँ पर लोग न्यूज 18 पर बिल्कुल सर्वेश, बिल्कुल आपके पास वापस लौटते हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से, जहां पर प्रमिला पांडे ने फिर बढ़त बनाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कानपुर में दूसरे नंबर पर कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है कानपुर में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी जो कि प्रमिला पांडे हैं वो आगे चल रही, 3600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो एक एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रही हैं और बड़ी खबर अभी कानपुर से यही मिल रही है कि बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, लगातार देखा जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बनी हुई है। देखिए चांदनी जी, टेबल नंबर 2 से जो अभी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें महापौर प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला पांडे को 4930 वोट से आगे है, मतलब मिले टोटल। और वहीं समाजवादी पार्टी की वंदना वाजपेयी को 3568, यानी दूसरे नंबर पे इस वक्त सपा हो चुकी है। अगर बात की